कि आज ट्रेडिंग बंद हो जाएगी 10% पे लोअर सर्किट लगता है। भारतीय बाजार में फिलहाल ओपनिंग रेट्स आना शुरू हो गए और ये रेट्स काफी खराब है। उठो मार्केट नीचे, उठो मार्केट नीचे, सर्दियों में देखो मार्केट नीचे। निफ्टी फिलहाल 282 के स्तर पर और ये गिरावट बढ़ती जा रही है। हेवी सेलिंग फिलहाल बाजार में हो रही है। क्या निफ्टी क्रैश करेगा? हमें कम से कम दिन में 10 ऐसे मैसेज आते हैं, क्या रवि भाई निफ्टी क्रैश करेगा? अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर होना होता तो एक बार में होता। ये 1 से 1.5 साल का जो आप देख रहे हैं रेंज और ये मार्केट का साइडवेज रेंज है, हमेशा डर उनको लगता है जिन्हें तैरना नहीं आता। अगर समुद्र में लहर थोड़ा सा तेज हो गया तो क्या सारी नाव जो बड़े बड़े शिप हैं वो अपने आप को डॉकयार्ड से बाहर कर लेंगे, पहले डॉकयार्ड पर आएंगे, फिर नहीं पानी में हमें रहना ही नहीं है। क्या सारी मछलियां समुद्र को छोड़ के चली जाएगी? बिल्कुल नहीं है। डर हमेशा तब लगता है जब हमें तैरना नहीं आता है। और ये क्वेश्चन, ये प्रश्न ये दर्शाता है कि आपको तैरना नहीं आता, इसलिए डरे हुए हैं। उसी डर की वजह से आप कभी ऑप्शंस करते हैं, कभी कॉल लेते हैं, कभी पुट लेते हैं, अपने आप को पूरी तरह से किस्मत के साथ जोड़ते हैं कि स्टॉक मार्केट मेरे लायक तो है ही नहीं। दुनिया में जब हर आदमी स्टॉक मार्केट की बात करने लगे तो आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड या निवेश नहीं करना चाहिए। दुनिया में जब हर एक पेपर स्टॉक मार्केट में आने की बात करे, समझिए बाजार क्रैश होने वाला है। और जब सब आपको डराने की कोशिश करे कि अब बाजार क्रैश होने वाला है, अगर क्रैश होने वाला होता तो 2020 के 6 मंथ्स पहले किसी ने क्यों नहीं बताया सितंबर 2019 में कि 6 महीने बाजार क्रैश होने वाला है? अगर क्रैश होने वाला होता तो इकोनॉमिक क्राइसिस लेहमन ब्रदर्स के पहले 6 महीने पहले दुनिया के सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहाँ थे? बाजार बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। पब्लिक जो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है वो हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में कमाते हैं। मार्केट इज गोइंग अप इनटू अप ट्रेंड, लॉन्ग कर लिया, बाय चांस पैसा बना लिया। लेकिन प्रोफेशनल्स बाय राइट से टाइट नहीं करते, वो डिमांड जोन में बाय करते हैं और सप्लाई जोन में शॉर्ट सेल करते हैं। बाजार गिरे तब भी पैसा कमाते हैं और बाजार ऊपर जाए तब भी पैसा कमाते हैं। मैंने कई वीडियो आपको सप्लाई जोन पे दिया है, लेकिन आप जो 1 डे का वर्कशॉप उससे अटेंड कीजिए, कोई उसका फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप जूम के माध्यम से अपना प्रश्न हमसे पूछिए कि आखिर ये कैसे होता है। सप्लाई जोन अगर समझ में नहीं आता तो समझना जरूरी है। तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा, ना कोई दुनिया की कहीं इकोनॉमी जा रही है। जो बाजार आपको दिख रहा है कि बाजार आपका जो गिर रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। वो कारण ये है कि आपका इंडियन रुपीस बहुत टूट रहा है, बहुत कमजोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से डर बनना जरूरी है। तो स्टॉक मार्केट हमेशा स्टेबल था, स्टेबल है, स्टेबल रहेगा। प्रॉब्लम से है कि हमें पहले भी समझ में नहीं आता था, आज भी समझ में नहीं आता है। अगर हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो कल भी हमें समझ में नहीं आएगा। अगर आप बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में, प्राइस आप देख लीजिए कहाँ क्रैश किया बाजार। अगर आप बात करते हैं एयरटेल के बारे में, हमें तो बाजार क्रैश नहीं दिख रहा है। एयरटेल का प्राइस अभी भी 1900 चल रहा है। जागो ग्राहक जागो, और तब जागेंगे आप जब आप अपने खुद के मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करेंगे। जितना भी क्वेश्चंस लेके आइए और आप क्वेश्चंस में जूम के माध्यम से पूछिए, मीटिंग के माध्यम से पूछिए, वहां हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जो लोग बोल रहे हो वो सही है, गलत है, क्योंकि इतने मेरे बाजार को हिलाना संभव नहीं, असंभव है।